जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि शारदीय नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं, उनकी डेट क्या है और उनका शुभ मुहूर्त क्या है और कलश की स्थापना कब करेंगे। तो आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं। जय माता दी। इस साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रि में विधिवत 9 दिन होते हैं, जिस दिन हम माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। हर साल पितृपक्ष समाप्त होने के बाद शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि 9 दिनों का पावन पर्व है जो माँ दुर्गा देवी को समर्पित है। इस साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। इन 9 दिनों में 9 रात्रियों में हम देवी दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की विधिवत आराधना करते हैं, जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इस अवसर के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम दशहरा कहते हैं। इस साल की शारदीय नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की पूजा की शुरुआत की जाती है। घट स्थापना का मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पे होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर को है और इसी दिन कलश की स्थापना भी की जाएगी। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो है 6:09 से 8:06 तक का और अवधि है 1 घंटा 56 मिनट। और ये घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त है इसका 11:49 से 12:38 तक का। ये पूरा दिन का है, तो आप पूरे दिन में आप घट स्थापना कर सकते हैं। हमको पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह उठ के माता रानी का नाम लेना है, हमको स्नान करना है, मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, घर की साफ़ सफाई करनी है, माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करना है, मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, लाल पुष्प और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करना है, फल फूल तिलक लगाना है। प्रसाद के रूप में फल मिठाई चढ़ाएं। अगर हो सके तो घर में ही आप मीठा बना के माता रानी को भोग लगा दें। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दिया जलाना है। घी का दिया हमको ये प्रज्वलित करके रखना है 9 दिन तक। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अखंड ज्योत कहते हैं इसको। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है हमको। फिर हमको पान के पत्ते पे कपूर और लौंग रख के माता रानी की आरती करनी है और अंत में हमें क्षमा प्रार्थना करनी है कि माता रानी अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो पूजा में, व्रत में, तो हमको माफ़ कर देना। और मैया रानी बहुत ही दयालु हैं, वो सबके मन की बात सुनती हैं और सबकी मुरादें पूरी करती हैं। और फिर माता रानी की आरती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना है। इस बार दुर्गा अष्टमी की डेट और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 पे हो जाएगी और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम को 6:06 पे होगा। अब हम महानवमी 2025 की डेट और शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। इस बार 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन विधि पूर्वक से कन्या पूजन भी किया जाएगा। जो लोग नवमी को पूजते हैं वो 1 तारीख को कन्या पूजन करेंगे। और अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम को 6:06 पे हो जाएगी और अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का समापन 1 अक्टूबर को रात को 7:01 पे होगा। भूल के भी हमको ये गलतियाँ नवरात्र में नहीं करनी है, क्योंकि माता रानी के नवरात्रों में हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि शारदीय नवरात्र में हमको माता रानी की जो अष्टमी और नवमी है उस पर घर पे और मंदिर की साफ़ सफाई का बहुत ही ख्याल रखना है। हमको पहले नवरात्रे से ही घर की साफ़ सफाई कर देनी है। मंदिर, पूजा स्थल सब कुछ साफ़ कर देना है। पूजा करते समय काले रंग के और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। किसी भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। किसी के बारे में मन में गलत विचार नहीं लेके आने हैं। बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को सम्मान देना है, अपमान किसी का नहीं करना है। और एक चीज़ है कि नवरात्रि में हमको तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। 9 दिन तक कई लोगों के घर में तो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी नहीं होता है।
और ये बहुत ही शुभ है कि अगर आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें तो माता रानी आप पे बहुत प्रसन्न होती हैं। इस तरीके से आप नवरात्रि में ये सब कर सकते हैं और माता रानी का नाम लीजिए, भजन कीर्तन करिए, उनका सिमरन करिए। मैया रानी सबके दुखों को दूर करती है। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी।